तो डियर किड्स, आज की स्टोरी का उन्वान है लाल जादूगर। किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। जादूगर की नाक नीले रंग की थी। सब लोग इसको नीला जादूगर कहते थे। इसी पहाड़ की दूसरी चोटी पर दूसरा जादूगर रहता था। इसकी नाक लाल रंग की थी। लोग इसको लाल जादूगर कहते थे। लाल जादूगर और नीले जादूगर की आपस में खटपट रहती थी। एक कहता मेरी नाक लंबी है, तो दूसरा कहता नहीं, मेरी नाक लंबी है। दोनों जादूगर बड़े जिद्दी थे। एक दफ़ा का जिक्र है, नीला जादूगर अपने घर से निकलकर बागीचे में आया। बाहर का मौसम और सुबह का वक्त था। हर तरफ फूल खिले थे। सब्ज़ा लहला रहा था। जादूगर ने खुश होकर कहा, आहा क्या प्यारा मौसम है। तब वो सब्ज़े पर लेट गया और गीत गुनगुनाने लगा। अचानक उसने चौंक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। ज़रा देखूं तो ये खाना कहाँ पक रहा है। इसने अपनी नीली नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और नीले जादूगर की नाक लंबी होती गई, लंबी और लंबी, यहाँ तक कि पहाड़ की 7 चोटियों को फैलांग गई और 1000 मील दूर एक गांव के पुख्ता मकान में पहुंच गई। वो मकान एक ज़मींदार का था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम शादान था। इस दिन शादान ने अपनी सालगिरह मनाई थी और अपनी नन्ही मुन्नी सहेलियों को खाने की दावत दी थी। पुलाव, जर्दा, बिरयानी और ढेर सारे अच्छे अच्छे खानों की प्लेटें मेज़ पर सजी हुई थीं। खाने की मेज़ पर बैठने से पहले शादान ने सब सहेलियों से कहा, आओ अपने दुपट्टे, चादरें और शाल अल्गनी पर टांग दें। लेकिन वहाँ अल्गनी कहाँ थी। अचानक नीले रंग की एक छड़ी घर के सेन में फैली हुई नजर आई। सब लड़कियों ने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे, चादरें और शॉल इस छड़ी पर लटका दिए। लेकिन वो छड़ी तो ना थी, नीले जादूगर की नीली नाक थी। यहाँ से 1000 मील दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए नीले जादूगर ने अपने दिल में कहा, ये मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। ये मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। तब इसने अपनी नाक से कहा, ए मेरी नाक छू मंतर के जोर से छोटी होती जा। फिर तो नीले जादूगर की नीली नाक छोटी होती गई, छोटी और छोटी, और जब वो नाक करीब आई तो नीला जादूगर खुशी से उछल पड़ा। कैसे रंगारंग और कीमती कपड़े हैं। ये कपड़े मैं अपनी बेटी की जहेज में दूंगा। इधर शादां और इसकी सहेलियों ने जब देखा कि नीली छड़ी इनके कीमती कपड़ों को समेटकर उड़ी जा रही है तो प्लेटें छोड़कर दौड़ी। बहुत शोर मचाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। नीले जादूगर ने वो सारे कीमती कपड़े लाल जादूगर को दिखाए और कहा, अब बताओ भला तुम्हारी नाक लंबी है या मेरी। लाल जादूगर बहुत कज़ियाना था। इसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। इसे जोर जोर से पांव पटके और घर से ये कहता हुआ निकला कि अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। लाल जादूगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया। इसने अपनी नाक खुजाई, इसे दूर तक फैला, लेकिन कोई मज़ेदार खुशबू नाक में ना समाई। रात हो गई तो लाल जादूगर अपनी नाव गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। इससे वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई तो वो पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ गया। देर तक अपनी नाक खुजाता रहा, दूर तक नाक को फैलाता रहा, लेकिन कोई मज़ेदार खुशबू नाक में ना समाई। यहाँ तक कि रात हो गई और लाल जादूगर इस रोज़ भी अपनी नाक को गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। तीसरे दिन लाल जादूगर तीसरी चोटी पर पहुंचा, चौथे दिन चौथी चोटी पर। यहाँ तक इसने 7 चोटियां छान मारी, लेकिन मज़ेदार खुशबू ना मिलना थी और ना मिली। दिल में कहा, मैं अपनी नाक को लंबा करूँगा, लंबा करता जाऊँगा, कहीं तो कोई मज़ेदार चीज़ सूंघने को मिलेगी। तब लाल जादूगर ने अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, ए मेरी लाल नाक छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और जादूगर की लाल नाक लंबी और लंबी होती गई, यहाँ तक कि 7 चोटियों को फलांगती इसी जमींदार के घर में जा पहुंची। जमींदार का एक बेटा भी था। इसका नाम शादू था। इसी दिन शादू ने अपने दोस्तों को बागीचे में खेलने के लिए बुलाया था। शादू और इसके दोस्तों ने देखा कि लाल रंग की एक मजबूत टहनी बागीचे में दूर तक फैली हुई है। सब बहुत खुश हुए। शादू ने छलांग लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगा। दूसरे लड़कों ने भी छलांगें लगाईं और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगे।
जमींदार के नौकर ने जो ये खेल देखा तो कहा, ठहरो मैं रस्सा लाता हूँ, टहनी पर रस्सा डालकर मजे से झूला झूलेंगे। फिर तो सब लड़कों ने लाल जादूगर की लाल नाक पर रस्सी का झूला डालकर पींगे चढ़ाई शुरू कर दी। एक लड़के को शरारत सूझी, उसने लाल जादूगर की नाक पर चाकू की नोक से खोदना शुरू कर दिया। दूसरे लड़के ने कोट से पेन निकालकर नाक में चबो दी। अब सुनो कि लाल जादूगर दर्द के मारे बुलबुला उठा। नाक में पिन की नोक लगते ही इसे सख्त खुजली हुई और जब नाक में चाकू की नोक लगी तो वो तकलीफ के मारे चीख पड़ा, हाय मेरी नाक, हाय मेरी नाक। लाल जादूगर की ये चीख सुनकर नीला जादूगर घर से बाहर निकल आया। इतनी देर लाल जादूगर ने जादू का जोर लगाकर एक झटके के साथ अपनी लाल नाक खींची। जमींदार का लड़का और दूसरे लड़के छलांग मारकर झूले से कूद पड़े और जब लाल जादूगर की लाल नाक सिमटते सिमटते करीब आई तो इसने देखा कि वो पूरी तरह सूज गई थी और लहूलुहान थी। नीला जादूगर लाल जादूगर की ये दुर्गत देखकर खूब ठट्ठे मारकर हंसा। बेचारा लाल जादूगर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो डियर किड्स, अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू स्टोरी सबसे पहले मिल सके।